हेलो, सलाम, नमस्ते। आइए बच्चों, केमिस्ट्री पढ़ते हैं हंसते हंसते। ये हमारा एसिड बेस का चौथा वीडियो है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। हम लोगों ने मेटल की रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी, मेटल और एसिड की रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स एंड एसिड्स react together, they form salt and water. This reaction is also called as neutralization reaction because in this reaction salt and water are formed. हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। उन रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इससे जुड़ी हुई हमारी डेली रूटीन की कहानी सुनाता हूँ। आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, आपकी मम्मियाँ कहती रहती, अरे भाई गिलास गंदे हो गए, बेकार हो गए। तो उसमें क्या होता है, एक सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है धीरे धीरे। एक्चुअली वो सॉल्ट काय का होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। और ये इतने जिद्दी होते हैं कि मम्मियों को तंग करते हैं, काम वालियों को तंग करते हैं, ये साफ होने का नाम नहीं होता है। तो तारिक सर ने एक मशवरा दिया कि इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया जाए। माइंडेड बच्चों, यहाँ पर एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब आप लैब में कोई एक्टिविटी करने जाएं और जब तक आपसे कहा नहीं जाए कि कौन सा एसिड इस्तेमाल करना है, सिर्फ एसिड कहा जाए, इसका मतलब आपको डाइल्यूट एसिड इस्तेमाल करना है। डाइल्यूट एसिड इस्तेमाल करना है, यानी कि जिसके अंदर एसिड कम पानी ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखा ये गया ग्लासेस में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो जब हम HCl डालते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है और इधर कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। और ये दोनों सॉल्ट जो हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए गिलास से क्या होते हैं, छूट जाते हैं, फिर रगड़ने की जरूरत नहीं होती। और मम्मी के गिलास चकाचक नए हो जाते हैं, मम्मी खुश, गिलास भी खुश, ठीक है। और इसको एक नाम देंगे डीसॉल्टिंग या सॉल्टिंग आउट। क्या कहेंगे, सॉल्टिंग आउट। सॉल्टिंग आउट कहते हैं, यानी सॉल्ट जो होता है हमने उसको डिसॉल्व करके बाहर कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज सॉल्टिंग आउट। क्या कहलाएगा, सॉल्टिंग आउट। ओके, चलिए रिएक्शन करते हैं। अब तुम्हें यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ देखो क्या बनेगा, Na2O प्लस H2O। देखो यहाँ गौर से, ये क्या निकल रहा है, H2O। यहाँ कितने, 2 Cl हैं, 2 Na, क्या बन गया, 2 NaCl प्लस H2O। अब यहाँ देखो कितने ऑक्सीजन हैं, बैलेंस करना भी सीखना है आपको, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर Al2O3 है, यहाँ कितने हैं, एक ऑक्सीजन को बनाने के लिए कितने वाटर हाइड्रोजन चाहिए, 2। ऑक्सीजन कितनी यहाँ पर, 3। तो यहाँ क्या करें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा, 2AlCl3 प्लस 3H2O। ऐसे यहाँ क्या बनेगा, K2O प्लस 2HCl। हेलो माय डियर स्मार्ट स्टूडेंट्स, यहाँ क्या करें, 2 चाहिए, बनेगा क्या, KCl प्लस H2O। और हमें बैलेंस करने की आदत डाल लेनी चाहिए। पोटेशियम कितने हैं, 2, यहाँ कितने लगाते हैं, 2। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1, यहाँ कितने हैं, 2। देखो ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। अब देखो जरा गौर से, जिंक ऑक्साइड प्लस HCl क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2O। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, जी नहीं, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। क्या बना, 2HCl। अब रिएक्शन बैलेंस हो गई।
बच्चों ये बहुत अच्छे रिएक्शन है और प्रैक्टिस करिए, हमेशा काम आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो हमने किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, अब हम किससे करें? सल्फ्यूरिक एसिड से। अब यहाँ पर भी चतुराई कर दें तो यहाँ क्या निकला? अब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? +2 है। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? SO4 2-। याद आया? 9th में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। सल्फेट क्या बना? MgSO4 + H2O। आप लोग ग्रुप पार्टनर बना लीजिए, उसको जब रिएक्शन बैलेंस करिए तो बहुत मजा आएगा। अब यहाँ से देखो H2 यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा? Na+ सल्फेट 2-। जब हम फार्मूला लिखते थे 9th क्लास में, फार्मूला लिखना सीखा था, क्या करते थे? वैलेंसीज एक्सचेंज कर देते थे और उसको हमने नाम दिया था क्रिस क्रॉस रूल। क्रिस क्रॉस रूल। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? Na2SO4। याद रखिएगा, अगर इसके आगे 2 3 बदलना हो तो ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 इसकी वैलेंसी से सेटिस्फाई हो गई। सोडियम की प्लस वैलेंसी, अगर यहाँ 1 लगाएंगे तो 1 का मतलब 1 ही होता है, तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे? Na2SO4। तो हमारा रिजल्ट क्या आया? Na2SO4 + H2O। अब यहाँ देखिए क्या बनेगा? एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा? Al3+ सल्फेट का फार्मूला, सही समझे? सही पकड़े हैं भाई, सही पकड़े हैं। क्या हो जाएगा? वैलेंसी क्रिस क्रॉस रूल लगा दें तो फार्मूला क्या हो गया? Al2SO4 का होल थ्राइस + H2O। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल नहीं है। क्या करें? यहाँ पर सर ऐसे देखो, चालाकी करेंगे। सल्फेट कितने हैं? 3 हैं, तो हम यहाँ 3 सल्फेट कर दें। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, तो यहाँ क्या कर दें? 3H2। रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई। क्या भाई? अब इसको देखो क्या बनेगा? K2SO4 + H2O। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब देखो यहाँ क्या निकलेगा? O यहाँ से, H यहाँ से, क्या हुआ? ZnSO4 + H2O। अब एक काम करिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बैठ के बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। इस चैप्टर की क्रीम है, बेहतरीन चीज है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथ की तरह, उतना आपके समझ में आता जाएगा। तो एक बार फिर देखते हैं, मेटल ऑक्साइड की और एसिड की रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? सॉल्ट + वाटर। और इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसने मम्मियों को खुश किया था। ठीक है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो गिलास पर लग गया था, उसको इसने साफ कर दिया था। ठीक है? अगर कोई क्वेरी हो या कुछ समझ में नहीं आए, या हो सकता है टीचर है बोलते बोलते कभी गलती से बोल दे देता है, तो ये मेरा नंबर है 9412527283 9415272823। इस पर व्हाट्सएप नंबर या मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब दूं और बहुत मुझे मजा आएगा अगर आप लोग मुझसे सवाल पूछेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स। कार्बोनेट कोई बताइए सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोनेट है? यस, यू आर राइट, कैल्शियम कार्बोनेट। कहाँ होता है? मार्जिन्स में होता है। मेटल कार्बोनेट्स। ओके, तो क्या होगा? मेटल
कार्बोनेट प्लस एसिड, क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है NTSC और दूसरे जो जनरल कंपटीशन होते हैं उनके लिए। देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन का स्पेशल नाम है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जिन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है हम उसको डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। हाँ, इससे बड़ी जुड़ी हुई कहानी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल लोगों को पसंद है, व्हाइट मार्बल, संगमरमर, हैं? याद आया कुछ? हाँ हाँ हाँ। एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, क्या मोहब्बत का नाम ऊंचा किया। मैं शायर नहीं भाई, जो भी उसका मफहूम ये निकल के आ रहा है। ठीक है, नाम या मकाम ऊंचा किया है, तो ये बात किससे जुड़ी हुई है? ताजमहल से। ताजमहल काय का बना हुआ है? यस, व्हाइट स्टोन, बोले तो मार्बल। चचा शाहजहां की रूह जो है आंसू आती होगी जब आप ताजमहल की हालत देख रही होगी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उनके जाने के बाद व्हीकुलर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाएगा, एसिड रेन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उनके ख्वाबों की ताबीर को नुकसान पहुंचाएगी। आपने छोटी क्लास में पढ़ा, वैसे कैंसर ऑफ मार्बल कहते हैं। एसिड रेन जो है धीरे धीरे मार्बल को खराब करती है, और किस वजह से करती है? रिएक्शन क्या हो जाती है? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि कोल, पेट्रोल, डीजल, whenever they burn they produce oxides of sulfur and nitrogen along with other acidic gases, right? तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। कैसे? इसमें दो बनेंगे, SO2 और SO3। ये दोनों ही गैसें जो हैं पानी में घुलकर एसिड बनाती हैं। कैसे? देखो, SO2 प्लस H2 क्या बना? H2SO3। इसको हम नाम देते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ये हवा में, एयर में जो ऑक्सीजन है, हवा में या एयर में जो ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीडाइज होकर सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है, या सल्फर ट्राई ऑक्साइड सीधे सीधे सल्फ्यूरिक एसिड में पहुंच जाता है। और ये एसिड जब रेन वाटर के साथ आते हैं तो क्या बनाते हैं? एसिड रेन। बोलिए बोलिए, एसिड रेन। सही पकड़ा है आपने, हैं? तो अब ये क्या करेंगे? जो एसिड जो बनेगा ये नुकसान पहुंचाएगा। किसको? ताजमहल को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को। इसीलिए एसिड को हम कहते हैं एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। सॉरी टू से, लेकिन आजकल इसका मिसयूज होने लगा है। क्या कहें कि किसी का चेहरा खराब कर देते हैं वगैरह वगैरह। चलिए खैर, तो मार्बल में क्या होगा? CaCO3 व्हाइट मार्बल प्लस H2SO4। कहां से आया? एसिड रेन। क्या बना?
CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। अब जैसे हम ताजमहल समझ के, ताजमहल तो है ही, लेकिन उसके ऊपर जो पीलापन आ रहा है ऑलमोस्ट इसके वजह से ही हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे उसकी फ्लैकिंग हो रही है, कोरोड कर रहा है, कलर जा रहा है। तो वो क्या हो रहा है, जो माहौल में एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड बनी है उसने इसको क्या कर दिया, कोरोड कर दिया। ठीक, अब एक रिएक्शन और ले लेते हैं, MgCO3 प्लस H2SO4। ठीक है, यहाँ देखिए इन दोनों को मिलाने क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। और H2CO3 जब डिकम्पोज होता है, पहचान है आपकी इससे, H2CO3 से, इसको कार्बोनिक एसिड होता है, कहते हैं कहाँ, कोल्ड ड्रिंक्स में, है ना। कभी अद्धा कभी पौवा कभी पौना भी पीता हूँ, मिल जाए फोकट की तो बोतल भर भी पीता हूँ। सॉरी, मतलब ये शायरी नहीं, लेकिन सच्ची बात है, लोग कोल्ड ड्रिंक की सारी पी जाते हैं, फिर डकारे छोड़ते हैं। तो अंदर जब जा रहा होता है, कोल्ड ड्रिंक जब पी रहे होते हैं, उस वक्त क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, फिर डिकम्पोज कर जाएगा। तो ये पहले बनेगा कार्बोनिक एसिड, जो डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारा यहाँ पर क्या बना, MgSO4 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, अगला क्या होगा, Na2CO3। हम लोग पढ़ेंगे इसको, ये सोडा ऐश कहलाता है। इसी से हम क्या बनाते हैं, वॉशिंग सोडा प्लस H2SO4। ये रिएक्शन कहीं देखी है आपने, मैंने प्रैक्टिकली देखी, इसका वीडियो बनाया था छोटा सा। आप लोग चाहे तो इसको करके देखिए एक्टिविटी, और वीडियो बनाने की शर्त ये, घर के बड़े लोग साथ होने चाहिए। कई बार एसिड जो होता है टॉयलेट क्लीनर की शक्ल में या कहीं और इस्तेमाल करते हैं पाइप वगैरह साफ करने के लिए, तो अगर गलती से मिट्टी पे गिर जाए तो वहां पर बबल्स आने लगते हैं। तो कोई भी मिट्टी है उसमें क्या होता है, सोडा ऐश तो थोड़ा बहुत रहता ही है। जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, इसका नाम क्या था, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। एक और ले लेते हैं, K2CO3 प्लस H2SO4 K2SO4 प्लस CO2। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, कार्बोनेट। क्या हो गया, कार्बोनेट। भाई बच्चों के मेरे पास फोन आते हैं, कहते हैं सर लंबे वीडियो सुनाइए, क्योंकि हमें और सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हम सीख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करिए, मुझे रेस्पॉन्स दीजिए, आप वो क्या कहते हैं, घंटी दबा दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। माय चैनल इज तारिक मिंटो। लेकिन जब मैं क्लास पढ़ा, ये मेरा चैनल है इधर, जब मैं जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, तारिक मिंटो क्लासेस। ठीक है, बट माय चैनल इज तारिक मिंटो। दिस इज माय 20 years old number. You can call 24/7. I will try to give you answer. ठीक है, कीप स्माइलिंग। हाँ हाँ मुस्कुराइए, सबके साथ मुस्कुराइए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।